आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछली शहर में आशा बहुओं द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया है और धरना प्रदर्शन को लेकर हम मनोनीत करने जा रहे हैं आपको। एक मिनट सुनिए, मैं आपको अपने मन से मनोनीत कर रही हूँ। किस बात को प्लीज 2 मिनट मैटर बताया जाए क्या मैटर बढ़िया भैया आ जाते हैं, क्यों नहीं आएंगे साहब? आपका सपोर्ट ना रहे तो काम कैसे? देखिए बाजी, आप लोग यहाँ किस बात को लेकर बयान हुए लेने किस बात को लेकर जो है अच्छा एक के बयान तब से आप दे पहले लेटर पैड ले आइए। एक बयान आप दे दें कि किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अपना पद बताते हुए। मैडम आप किस पद पर कार्यरत हैं? ये धरना प्रदर्शन आशाओं द्वारा आज किया जा रहा है, क्या कारण? जी मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और आशा संगिनी को एक कर्मचारी का दर्जा बनाने के लिए और उनको जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे हटाकर एक निश्चित वेतन जो 18,000 रुपये से कम है और जो हमारी 20,000 की आबादी में संगिनी काम करती हैं उनको आने जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी प्लस उनको 24,000 मानदेय और उसके बाद राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए ये तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत सरकार द्वारा आशा बहुओं को, आशा संगिनी को 100 मत पे जो फैसिलिटी या मानदेय दिया जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उच्च अधिकारी विभाग द्वारा बहुत बड़ा घोटाला है। केंद्र सरकार का जो वाउचर है काम करने का वो 100 मत का है और उत्तर प्रदेश सरकार और NHM द्वारा हमें 74 मत पे मिला और जिले पे आते आते 42, CSC पे आते आते 12 मत। ये इस घोटाले का हम पर्दाफाश चाहते हैं और जो भी आशा बहनें हैं, आशा संगिनी हैं, उनको पूर्ण मद का भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कलम बंद हड़ताल 1 नवंबर से चल रहा है, आगे भी चलेगा। जब तक हमारी आशा और आशा संगिनी अगर फोन के द्वारा या अपने बैंक स्टेटमेंट के द्वारा या लिखित रूप से हमें नहीं देंगी कि दीदी हमारा भुगतान संपूर्ण हो गया, अब कलम बंद हड़ताल वापस ले लीजिए, तब तक हम हड़ताल जारी कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक सरकार द्वारा हमारा जो ये पैसे का बंदरबाट हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इसकी संपूर्ण जांच होकर के पैसा नहीं मिल जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। 17 नवंबर में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं, सांसद भवन का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ फैसला नहीं होगा तो जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर हम उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ विधानसभा का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। हर CSC PSC वही साधारण रूप से हम कलम बंद हड़ताल किए हैं, उसके बाद हमारा प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है क्योंकि अदर स्टेट की तरह केरल में आशा संगिनी को 14,000 मिलता है, आशा बहनों को 7,000 मिलता है, उसके अतिरिक्त 5 से 7,000 रुपया इंसेंटिव आशा का है, उसके बाद संगिनी का 10,050 है, टोटल मिला के आशा संगिनी का 24,000 है, आशा का 14,000 है। तो हम वही भुगतान अपने उत्तर प्रदेश में लेना चाहते हैं। धन्यवाद, यही मेरी मांग है, इसी को लेके स्ट्राइक चल रही है। मैम एक सवाल आपसे है, अभी हाल ही में जो है विधायिका रागिनी सोनकर द्वारा ये दौरा किया गया था, आपके CSC मछली शहर आई थी, उसमें एक आशा का नाम आया है जो पैसा लेन देन कराती हैं या करती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारी आशा के ऊपर आरोप लग रहा है ये आरोप गलत है। एक तो सरकार की पॉलिसी ही गलत थी कि आशा को कमीशन बेस पे रखे हैं और जो है कि विभाग द्वारा आशा की हिम्मत नहीं है कि वो अधिकारी के नाम पे पैसा ले सकती है। जो ये आरोप लगा था ये मामला शांत हो गया है, सॉल्व हो गया है और सारी चीजें बातचीत हो चुकी है। आज उसी को लेकर के हम आए भी थे कि अगर हमारी आशा के ऊपर जरा से आंच आएगी तो उसको बचाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का संगठन साथ खड़ा होगा। लेकिन अभी हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आशा हमारी
सुरक्षित है। आशा हमारी स्वतंत्र से काम करेंगे। रही बात है कि अगर कर्मचारी या यहाँ का स्टाफ पैसा लेकर के डिलीवरी करता है या ऑपरेशन करता है तो इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस पे हम लोग तो मैडम ये भी तो होना चाहिए कि जब आशाओं द्वारा कोई कर्मचारी मांग कर रहा है तो उन्हें सीधे कह देना चाहिए कि आप पार्टी से मांग करिए, हमसे क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्या पार्टी से मांग? जैसे कुछ कि नहीं कुछ कर्मचारी आशाओं ने ने कहा कि आशा से कि आप मुझे पैसा दिलवाइए अगली पार्टी से जिसका डिलीवरी हुआ है। हाँ। तो क्यों आशा ये नहीं कहती कि आप जाइए सीधे पार्टी से मांग करिए, हमसे क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए आशा के लिए क्या कहा जाता है स्टाफ द्वारा, स्टाफ नर्स द्वारा कि आपका आना जाना, आपका यहाँ लाना, उसकी जिम्मेदार आप अगर पैसा दिलवाओगे तो अच्छे से काम देखेंगे, नहीं दिलवाएंगे तो मैं जिले के लिए रिफर कर दूंगी। बताइए आशा अगर नॉर्मल केस है, अगर होने लायक है बच्चा यहाँ पे, सुरक्षित सब व्यवस्था यहाँ पे है तो जिले पे लोग रिफर कर देते हैं, क्योंकि आशा अगर एक्शन लेती है कि हम नहीं दिलवाएंगे, आशा के ऊपर हर तरीके से दबाव पड़ता है। अगर इस तरह का दबाव और धमकी दी जा रही है तो इसके लिए आशाओं को तो ये चाहिए कि अधीक्षक से या सीएमओ से या हम लोगों के जो है बात उठाए तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, क्यों नहीं करते? आशाओं की बात सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अब सुनी जाएगी, मैं वादा करती हूँ। कारण ये है कि आशाएं हमारी अपना ही पैसा लेने के लिए जो भुगतान इनको मिलता है, जो सरकार द्वारा वाउचर प्रणाली बढ़ाई जाती है, उस पे भी छोटे कर्मचारी चाहे नोडल हो, नोडल का मतलब बीसीपीएम, उत्तर प्रदेश के समस्त बीसीपीएम द्वारा उनसे कहा जाता है कि आपके कार्य का पैसा मैं ही वेरिफिकेशन करके खाते में डालता हूं, इसलिए आप वाउचर के प्रति मुझे जो है 100 से 200 300 400 रुपए दो, तभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला जाएगा। मैं यहाँ सीएससी की बात नहीं कर रही, आशा का तो शोषण खुद कर्मचारी कर रहे हैं। आशा क्या कर सकती है? आशा एकदम शोषण का शिकार बन चुकी है। मैं आपको शोषण हो रहा है तो उसका आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाने के लिए उनको धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आज संगठन जो है जगह है। अगर इस तरीके से हमारी बहनों के साथ होगा या संगठन के साथ होगा कि उनके कार्य के पैसे के लिए उनका शोषण तो हो रहा है, उनसे खुद पैसा लिया जा रहा है। रही बात है क्षेत्र से जनता अगर जागरूक होकर के सीएससी पे आ रही है तो किसी की देन नहीं है, आशा की देन है, आशा संगठन की देन है। नहीं तो ये सीएससी पे 20 साल पहले कोई बच्चा दिखता नहीं था। आज आशाओं ने मोटिवेट करके सारी सुविधा उनको जागरूक करके सीएससी पे जितनी सरकारी लाभ है यहाँ तक पहुँचाई जा रही है। लेकिन कभी भी बड़ी मछली पकड़ी नहीं जाती है, छोटी मछली 2000 रुपए आशा पाती है। आशा बहुओं को ऊपर आरोप लग रहा है कि आशा स्टाफ नर्स को पैसा खुद दिलवाती है, क्योंकि उनका कमीशन बनता है कि स्टाफ को दिलाएगी तो इसमें कुछ आशा को भी मिलेगा और स्टाफ को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। आशा हमारी शोषण का शिकार बनती जा रही है, लेकिन हम शोषण का शिकार होने नहीं देंगे, क्योंकि स्टाफ बिना पैसा लिए हाथ नहीं लगाता है, बिना पैसा लिए डिलीवरी नहीं सुरक्षित कराता है, तत्काल यहाँ से रिफर करता है जिले में जो है सारे अधिकारी कर्मचारी जो स्टाफ नर्सें हैं वो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के दलाल हैं, वो वहाँ भेजती हैं, जिससे जो है कि उनको 50%, 40%, 30% कमीशन मिलता है। लेकिन मेरी आशाएं बदनाम है, मेरी आशाओं के ऊपर जो बदनामी लग रही है। मैं यहाँ से लखनऊ गई थी, वहाँ पे ये बात हुई थी कि आशा बहुएं तो बहुत पैसा कमा रही हैं, लेकिन आशाओं की स्थिति को आप देखिए। आशा को अगर सरकार 100 मत पे पैसा देती और एक सामान्य काम सामान्य वेतन देती, कर्मचारी का दर्जा देती, तो क्यों इनको बदनाम किया जाता? कोरोना काल में कहाँ सरकार थी? क्या वैक्सीनेशन 100% जो है कोविड में हो सकता था? क्या कोरोना काल के मुंह से बचाया किसने? सब तो अपने घर में बैठे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है पेशेंट को छूने नहीं आता था। मेरी आशाएं किट बांटती थी दवा की, और इस विद्यालय में जाकर के क्वारंटाइन के लिए बताती थी। कम से कम उत्तर प्रदेश की 1200 आशाएं जो है एक्सपायर हो चुकी, आज उनको 10 रुपए मुआवजा नहीं मिला। रही बात है आशा को बदनाम करने के लिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आशा और आशा संगठन का शोषण अधिकारी कर्मचारी और सरकार कर रही है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि चुनाव आने वाला है 2027, अगर हमारी आशा संगठन को सामान्य काम सामान्य वेतन दे करके कर्मचारी घोषित नहीं किए, तो मैंने पहले भी किया था कि लोकसभा में हाफ सीट हो जाएगी और विधानसभा में साफ कर दी जाएगी। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अभी तो अंगड़ाई है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। योगी मोदी
आशा